हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश और ये वीडियो है रिगार्डिंग एसएससी सीपीओ 2019 मेडिकल या फिर जो 20 में बच्चे मेडिकल देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मैं लगातार बना रहा हूँ। तो वीडियो है पर्टिकुलर आई को लेकर, क्योंकि आई में कैंडिडेट काफ़ी घबराते हैं कि आईज़ में कैसे चेकअप होता है, क्या होता है। तो पर्टिकुलर मैं सीआरपीएफ अजमेर जो सेंटर है उसमें बताऊँगा कि वहाँ पर कैसे चेकअप होता है। तो सबसे टिपिकल या वर्स्ट कंडीशन जो हो सकती है आई में वो बता दूंगा मैं आपको कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले आइज़ के बारे में। जो हमारी आइज़ होती है उसमें फर्स्ट चीज़ चेक की जाती है वो है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कुल मिला के लोगों को पता होगा, मैं ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि आपको मैं डिजिटली बताऊँ क्या होता है, क्या समझ में नहीं आता है। लोगों को पता होता है ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे और चैनल से या फिर गूगल करके चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताऊँगा कि वहाँ पे कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में पहला कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है आपका आई विज़न। तो आपका आई विज़न देखो 6/6 हो दोनों आइज से तो बेटर है। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पर जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, ठीक है, तो आपकी जो राइट आई है वो होनी चाहिए 6/6 और लेफ्ट होनी चाहिए 6/9 तक चल जाती है। 6/6 हो तो बेटर ही है। ठीक है, ये दोनों बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। अब देखो वहाँ पे जाके होता क्या है। जब मैं वहाँ पे गया था सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब आपका या मेरा बीपी मेजर हो रहा था, तो बीपी जब मेरा मेजर हो रहा था तो उन्होंने मेरे हाथ पे ऐसे बांध दिया, बीपी के लिए चेक कर रहे थे। साइड में ही कलर ब्लाइंडनेस की बुक थी। ठीक है, वो बुक रखी हुई थी। एक साइड मेरा बीपी मेजर हो रहा था और एक साइड मुझसे वो पढ़वाई जा रही थी। ठीक है, तो उसमें डिजिट्स होती हैं जैसे कि 6, 9 और जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 6, 9 हो गया और आपसे फटाफट पढ़वाएंगे। उसमें क्या 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन मिलेगा और एक आपको शायद येलो या रेड मिलता है। ठीक है, येलो मिलता है ना। ठीक है, ग्रीन और येलो मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपसे पढ़वाएंगे लगातार। ठीक है, तो एक हिंट आपको ये है कि आप क्या करना कि इन फ्यूचर अभी जाते हो मेडिकल में आप, तो जैसे कि 12 है 12, तो इसको आप पढ़ो ऐसे 1, 2। ठीक है, 69 है तो उसको 6, 9। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपको जब आप 6 पढ़ रहे होंगे तो आपको 9 देखने का विजन टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको ये इशू नहीं है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और इसके साथ कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो लगातार आपसे पढ़वाएंगे। ठीक है, पढ़ाते रहेंगे लगातार, जब तक उनका मन करेगा पढ़ाते रहेंगे, पेज पलटते रहेंगे, बीच में से पढ़वाएंगे। बीच में फिर एक मेज टाइप यानी भूलभुलैया टाइप होती है, उस पर आपको एक स्टिक या पेन सा दे देंगे, वो चलवाएंगे कि आप यहाँ से एंटर करो और यहाँ से बाहर निकलो, ऐसे करके। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस दिन की, बेसिक चीज़ें ये करवाते हैं। ठीक है, सेकंड आई विजन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अजमेर में क्या होता है, जैसे कि हमारी जो डिस्टेंस थी, लोग बोलते हैं कि 20 फीट रहती है। ठीक है, 20 फीट डिस्टेंस नहीं थी वहाँ पे, नॉर्मल डिस्टेंस थी, जो कि मैक्सिमम मैं बताऊँ आपको, मैं 10 से 12 फीट होगी मैक्सिमम, यानी आप इजीली देख सकते हो 10 से 12 फीट रहेगी वो। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि आपको पढ़वाएंगे क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक बार लगा दूंगा वीडियो के अंदर 2 पेज लगा दूंगा, एक तो डॉट वाले और एक ABCD वाले। ठीक है, इस तरह के होते हैं और इस तरह के पेज होते हैं नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल पेज रहेंगे और वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब आइस चेक कर रहे होंगे तो आइस चेक करने का तरीका ये है कि एक असिस्टेंट होगा डॉक्टर के साथ, वो आपके आँख के ऊपर एक रख देगा और आपको राइट से ऐसे पढ़वाएगा। ठीक है, जब आप पढ़ रहे होंगे जैसे कि ये वर्ड्स, फिर आप डॉट्स पढ़ रहे होंगे, दैन इस पर रख देगा। ठीक है, इससे आपको पढ़वाएगा। लगातार आपको पढ़ते रहना, जब तक वो नहीं हटाएगा तब तक बोलते रहना, जब वो पूछता रहेगा। ठीक है, दैन उसके बाद क्या हुआ था, एक बुक है, इनके पास बुक होते हैं, उनमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं, लाइन्स लिखी रहती है, तो वो बुक आएंगे और आपका नियर विजन चेक करेंगे, उसमें आपको नियर विजन से पढ़वाएंगे। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और सेकंड थिंग यहाँ मैटर करती है वो है, सबसे बेटर है आपका कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है कि कई बार अपन को चीज़ें नज़र भी आती है, बट अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और अपन लोग उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई रखना है अगर आपकी आंखें सही हैं तो। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि वहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक चार्ट लगा दिया, आई चार्ट आपसे पढ़वा दिया कि ये लिखो, पढ़ो भाई, ऊपर से पढ़ते आओ नीचे तक, AUTH जो भी है लिखा होगा, AXOH, ऐसा नहीं होता है। वो एक अपने हाथ में स्टिक रखेंगे तो टिपिकल ये था, स्टिक ऐसे रखेंगे कि एक तरफ चार्ट लगा देंगे आपका
सिंपली AUX वाला, एक तरफ लगा देंगे डॉट वाला, मैं दोनों चार्ट लगा दूंगा वीडियो में। तो स्टिक रखेंगे अपनी, और स्टिक एक पे रखेंगे, जैसे कोई वर्ड है ए, उस पर रख देंगे, आपको तुरंत बोलना है, उसको टाइम नहीं लेना है। उसके बाद तुरंत डॉट पे चले जाएंगे, फिर डॉट पे लगाएंगे, फिर वापस उस पर लगाएंगे, फिर वापस। तो जो भी पर्सन हल्का सा अटक जाएगा या थोड़ा टाइम ले रहा है, हल्का सा टाइम ले रहा है, यानी कि 3 से 4 सेकंड टाइम ले रहा है या 5 सेकंड टाइम ले रहा है, उसको वो और ज़्यादा फंसाएंगे। ठीक है, ये वहाँ पे हुआ था, ये मैंने देखा था। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है, अच्छे से दिख रहा है तो बोल दो। ठीक है, लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादातर H और M में रहता है। ठीक है, वो आपका विजन सही है तो आप देख लोगे, बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंस से देखोगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस होती भी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई आई विजन की। ठीक है, यानी मेडिकल वाले दिन की, ऐसे ऐसे होता है ये। सेकंड थिंग, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हम आंखों में लेजिक करा के चले जाएं, तो लेजिक पकड़ में आती है कि नहीं आती है, या फिर पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, CRP OJ में जो हमारे साथ हुआ था, जब हमारा मेडिकल था, उस टाइम पे हमें किसी मशीन से चेक नहीं किया जाता। ठीक है, आप डायरेक्ट पढ़वाएंगे, आपसे डायरेक्ट आपकी ब्लाइंडनेस चेक करवाएंगे। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, तो वहाँ कोई भी मशीन से आपको चेक नहीं करेंगे DME के अंदर। लेकिन अगर आप बाई चांस DME में जैसे आपसे पढ़े नहीं जा रहे और आपको RME दे दिया, राइट, री मेडिकल दे दिया, और री मेडिकल बोर्ड पे ये चीज़ गई, तो उसके बाद आपको मशीन से चेक किया जाएगा और वहाँ आप पकड़ में आ जाओ। ठीक है, तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ये थी। और इसके अलावा मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया और आई टेस्ट के बारे में बता दिया। और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और कि जब आप जाओ मेडिकल से पहले, उससे पहले प्री मेडिकल आपको करवा लो आँखों का। सजेस्ट मैं आपको फिर कहूँगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ जाके अपना विजन टेस्ट करवाना कि आपकी 6/6 है कि नहीं है। अगर आप लेफ्ट डोमिनेंट है तो आपकी ये 6/6 होनी चाहिए, ये 6/9 तक चल जाती है। ठीक है, राइट हो तो 6/6 ही है, ये 6/9 तक चल जाती है। ठीक है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और जब री मेडिकल में आप जाओगे तो आपकी आँखें अच्छे से चेक होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे वहाँ डिस्टेंस से दिखा दिया और बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है आप पढ़ लिया तो आप पास हो गए। RME में चले गए तो अच्छे से चेक करेंगे, दोबारा पढ़वाएंगे, मशीन से पढ़वाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि DME में ही आप क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपकी आंखें सही हैं तो। ठीक है, बाकी और बता देना अगली वीडियो किस पे बनानी है। ठीक है, गुड लक, थैंक यू।